प्यार के सात वचन धर्म पत्नी के आज के एपिसोड की बात करें तो भाई आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि आज के एपिसोड में भाई साहब हमें वो चीज़ देखने को मिल गई जो चीज़ काफ़ी टाइम से हमें भाई ट्रेलर में प्रोमोज में दिखाई जाती थी कि भाई मल्हार वर्सेस रवि होगा, रवि वर्सेस मल्हार होगा, रवि और मल्हार की फाइट होगी। और रवि और मल्हार की फाइट के बाद क्या होता है क्या नहीं, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसका जो सस्पेंस था आज के एपिसोड में खत्म कर दिया गया। और भाई आज का जो एपिसोड था मजेदार था। और साथ में आज के एपिसोड में हमें परिणीति की भी जो मेन कास्ट है वो भी देखने को मिली। लेकिन उनका रोल इतना कुछ ज्यादा खास नहीं था, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए बीच में आए थे, बस बाकी कुछ नहीं था। लेकिन आज का एपिसोड भी ना काफी ज्यादा छोटा लगा मुझे, सच बताऊं तो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। थोड़ी सी स्टोरी और थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए जो मुझे लगा। लेकिन बाकी जो था एपिसोड देखने में मजा आया। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि जो रवि है वो डायरेक्टली आ चुका है मल्हार के उसमें रूम में। और रूम में आने के बाद क्या होता है कि भाई वो बात करता है मल्हार से कि भाई मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, मैं शादी करूंगा प्रतीक्षा से। इस बारे में लगातार वो बात कर रहा होता है और लगातार वो मल्हार को बोल रहा था कि मैं ही शादी करूंगा प्रतीक्षा से, वरना तेरी शादी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पे क्या मल्हार को ना एक अंदर से बड़ा घमंड था कि भाई देखो, जैसे मैंने क्या कहते हैं कल ठाकुर को रघु को भगाया, वैसे ही मैं इसको भी भगा दूंगा, रवि को धमका के धमकू के, थोड़ा सा अपना रौब दिखा के पुलिस वाला। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर इनके बीच में होने लग जाती है फाइट, क्योंकि मल्हार बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जाके अपनी शादी की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि शादी का टाइम होने वाला है, मुहूर्त होने वाला है। और यहाँ पे क्या होता है, रवि उसको पकड़ के खींचता है, उसको दीवार की तरफ फेंक देता है और दीवार से मल्हार जाके चिपक जाता है। अब इनके बीच में हाथापाई होने लग जाती है क्योंकि मल्हार बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और रवि उसको रोक रहा होता है। और यहीं पर ही पूरी हमें देखने को भाई इन दोनों के बीच में भाई लड़ाई हो रही है। बीच में इनके जो मतलब जो है हाथापाई चल रही है। सिंपल सा हमें ये देखने को मिलता है। फिर दूसरी तरफ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो नीचे प्रतीक्षा है उसकी शादी के जो परी और नीति होते हैं, वो लोग आ गए हैं। और वो लोग आने के बाद क्या कहते हैं, मतलब पूरी की पूरी मस्ती मज़ाक चल रहे हैं। वो लोग हँसी मज़ाक कर रहे हैं, डांस-वांस कर रहे हैं, सब कुछ देखने को हमें वो मिल रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब जो मस्ती वाला जब इनके बीच में डांस वांस चल रहा था, उसके बाद ना जो परी और नीति होते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें मल्हार से मिलना है, ठीक है, तो उनके पास ले चलो। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे तू यहाँ पे रह, हम तीनों हैं, हम तीनों जाके ढूंढ लेंगे, हम तीनों बहुत है, तू जाकर अपनी शादियों की तैयारियों को देख, शादी की तैयारी, शादी को देख अपना, ठीक है। अब चले गए वो। अब वो जब चले गए तो भाई हमें ये देखने को मिलता है कि जो मतलब होते हैं, जब वो रूम से ढूँढ रहे होते हैं, तो उन रूम्स में क्या होता है, वो पहला रूम जब देखते हैं, तो उसमें मतलब कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें चल रही होती हैं। और उल्टी-सीधी चीज़ों को देखकर क्या होता है वो लोग थोड़ा-सा वहाँ पे मतलब पॉज़ लेते हैं और यहाँ पे उनके बीच थोड़ी मस्ती-मज़ाक वाली कन्वर्सेशन होने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो एक रूम में पहुँचे जहाँ पे भाई दूल्हे की प्लेट लगी होती है। अब दूल्हे की प्लेट लगी हुई है तो नॉर्मल सी बात है, वो कमरा दूल्हे का होगा। वो खटखटाते हैं और बोलते हैं कि मैं हम लोग सॉरी क्या कहते हैं प्रतीक्षा के दोस्त हैं, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो अंदर से जो रवि मल्हार के साथ हाथापाई कर रहा होता है वो बोलता है कि हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, मैं अभी तैयार होके बाहर ही आ रहा हूँ, ठीक है। तभी क्या होता है, वहाँ पे आ जाती है पारुल। पारुल भी होती है कि आपने मिल लिया मल्हार जी से? तो बोलती है कि नहीं भाई नहीं मिल पाए। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, रुको मैं जाके बात-वात करती हूँ, गेट खटखटा के पूछती हूँ कि क्या हुआ, कि मतलब क्या कर रहे हैं वो? तभी फिर से वो खटखटाती है, तो रवि बोलता है, "अरे आ रहा हूँ ना मैं, बोला तो।" वो ये बोल देता है। अब बाहर जो परियों नीचे जो कभी मल्हार से मिले नहीं, उनका तो कन्फर्म था कि ये मल्हार की आवाज़ है, लेकिन जो पारुल है उसको अंदर ही अंदर दिमाग में ये बात लग रही थी कि नहीं, ये रवि नहीं है। और तभी क्या होता है, तभी वो लोग वहाँ से बोलते हैं कि अच्छा, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है? अब हम लोग नीचे चल के थोड़ी देर में मिल लेंगे। और वो लोग चले जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे ट्विस्ट जो होता है, वो ट्विस्ट ये होता है कि मतलब क्या कहते हैं, जो उसकी चाची होती हैं और उसके जो चाचा होते हैं, वो और प्रतीक्षा सब नीचे मंडप के पास होते हैं और सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, भाई चलो कि मतलब शादी की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो परी और नीतू होते हैं, वो उनसे पूछा कि भाई आप मल्हार से मिले? तो बोलते नहीं हम नहीं मिले, वो अंदर शायद तैयार-वैयार हो रहे थे, तो सब लोग मिल नहीं पाए। इसके बाद क्या होता है, प्रतीक्षा बोलती है कि चलो ठीक है, मैं ना एक बार उसको देख के आता हूँ, वो कर क्या रहे हैं।
और तभी हमें एपिसोड की एंडिंग देखने को मिल जाती कि भाई खत्म, एक तरफ रवि, एक तरफ प्रतीक्षा, बस। और ये हो गई एंडिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना एक मतलब बड़ा ट्विस्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रवि है ना वो प्रतीक्षा से शादी करके उसको बनेगा प्रतीक्षा रवि रंधावा। और ये बात मैं बहुत पहले मैं बता चुका था कि भाई अभी इन दोनों के बीच में ये हो गया, ठीक है, अब इनकी क्या होगी शादी, और प्रतीक्षा करेगा रवि करेगा प्रतीक्षा से शादी, और वही हुआ। लेकिन हाँ, जो शादी करने का तरीका था वो थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हाँ शादी इन दोनों की होने वाली है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा अगला ट्विस्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई जब रवि शादी करेगा प्रतीक्षा से, तो क्या इस बारे में उसके घर वाले, जो प्रतीक्षा के घर वाले, उसके जो फैमिली वाले, का उनको पता चलेगा या नहीं? लेकिन आज का एपिसोड देखने में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ा-थोड़ा मतलब मस्ती मज़ाक था, सब कुछ मतलब मिक्सअप था, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था आज के एपिसोड को देखने में। ऐसा कुछ नहीं कि इसको देख के हम लोग बोले कि नहीं भाई बोरिंग था, बेकार था, देखने लायक थे। नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, और सब कुछ ना बहुत ही अच्छा गया। बहुत ही अच्छा गया आज का एपिसोड। बाकी आपको आज का धर्मपत्नी का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसी तरह धर्मपत्नी और इसके साथ आने वाले सभी जो नए शोज़ शुरू हुए हैं उसके अपडेट्स, उसकी खबर, उसके रिव्यू कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।